जे एडवांस 2016 पेपर 2 का एक बेहतरीन सवाल हमारे सामने है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स इसको एक्चुअल टाइम फ्रेम में सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग स्कीम में -2 भी है, एमसीक्यू सेक्शन है। तो गलत करने वाले स्टूडेंट्स आप देखिए, सबसे पहले 11.34 है जो -2 लेकर गए होंगे। सही करने वाले <6% जो +4 लेके गए हैं, और 26% ऐसे जो पार्शियली मार्किंग लेके गए। मतलब पूरा सॉल्व करने वाले स्टूडेंट तो बहुत कम है, <6% है। 8556 टू बी वेरी प्रिसाइज। कितने स्टूडेंट से क्वेश्चन पूरे देश में करेक्टली सॉल्व हुआ था। बात आती क्या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूछा गया है। आइए चेक करते हैं। दिया हुआ है ए और बी दोनों 0 है, दोनों रियल नंबर्स हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं आती। इसको डिकोड करो। इसका मतलब ये होता है ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं है। ए एंड बी आर नॉट 0 टुगेदर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर 0 आता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि जब दोनों शून्य हो जाए एक साथ। कोई एक 0 है दूसरा नहीं है तो भी चल जाएगा, नॉन 0 ही आएगा, लेकिन ये 0 तब आएगा जब दोनों 0 हो जाएंगे एक साथ। वो कंडीशन मना कर दिया है। ए एंड बी आर नॉट 0 टुगेदर। ठीक है, ये बात हम एक साथ वापस से लिख लेते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? ए एंड बी कैन नॉट बी 0 टुगेदर, साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। हमारे पास z c को बिलोंग करता है और z लिखा हुआ है अपने पास 1/a प्लस आयोटा bt लिखा हुआ है। t एक रियल नंबर है, नॉन जीरो नंबर है आपके पास, उसकी बात कर रहे हैं। सो t इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर से हम आयोटा हटा पाए। और ये जो दिया है, ये डेटा दिया है x प्लस आयोटा वाई। चलिए कंपेयर करते हैं। x की वैल्यू रियल पार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और वहीं y जो डेटा है अगर हम देखेंगे तो बनेगा -bt अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये डेटा। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन है, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ डेटास गिवन है, a नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। चलिए तो केस नंबर 1, a इज नॉट इक्वल टू 0 बट b इज इक्वल टू 0। बताइएगा, अगर b 0 हो गया तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर b 0 हो गया तो t तो 0 है नहीं, y इक्वल टू 0 बन जाएगा। और y इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? y इक्वल टू 0 x एक्सिस के लिए होता है। सो मेरे पास b इक्वल टू c ऑप्शन मेरे पास से करेक्ट बनेगा। दिस इज c ऑप्शन। केस नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्या दिया है इसके अंदर, ये देखिए। अगर a 0 है बट b 0 नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर a 0 हुआ, याद रखिए a 0, तो फिर x 0 आ जाएगा। और अगर x 0 आया, इसका मतलब आपके पास आ गया है y एक्सिस। x तो 0 होता है y एक्सिस के लिए, यहाँ पर y एक्सिस ही लिखा है। d इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। COD मैच हो गए। आगे बात बोली जा रही है, ध्यान से देखिए कि जब b 0 नहीं है और आपके पास a और b के बारे में बात हो रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। x और y के बारे में बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे, फोकस्ड रहेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स के साथ। वहाँ पर सर्कल की बात चल रही है। सो लेट्स डू वन थिंग, दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए। और आई एम इंटरेस्टेड कि मैं वहाँ पर x बाय वाई का डेटा निकालूँ। a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी टी आपके पास आता है, और ये डेटा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस a बाई टी बी आपके पास से डेटा बना। t का डेटा माइनस a बाई बी y बाई एक्स आपके पास से आता है। t सामने आया, माइनस a बाई अपॉन बी एक्स आता है t का वैल्यू। अब जो डेटा हमारे पास लिखा है x का वैल्यू आप देखिए, a अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये डेटा देखिए। यहाँ है बी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेटा रख लेंगे।
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पूरा डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस आपस में सॉल्व करना है, कोई खास बात नहीं है। आप देखिएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल है, आपके पास डेटा ए एक्स स्क्वायर बनता है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ये तो आप काट सकते हैं, स्क्वायर है। चाहो आप सिंप्लीफाई कर लो, एक्स से एक्स को कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बाई ए, ये मेरे पास से डेटा बनता है। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द लोकस, नॉट द लॉजिक, दिस इज द लोकस, मैथमेटिकल लॉजिक कह सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। सेंटर क्या निकल के आ रहा है वहाँ देख लीजिए, सेंटर इसका 1/2a,0 आ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेंटर निकलता ही ऐसा है कि एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस साइन लगा देते हैं। लेकिन रेडियस पे आपको थोड़ा सोचना होगा, रेडियस आप बनाने जाएंगे तो यहाँ बनेगा 1/a², बाकी सब 0 हैं, तो ये 1/mod a आपका रेडियस में आएगा। तो सेंटर तो 1/2a ही रहेगा, सेंटर -1/2a कभी नहीं रहेगा। लेकिन अगर a पॉजिटिव है तो हम सेंटर रख सकते हैं 1/2a,0, रेडियस इज 1/2a। तो आप थोड़ा डेटा देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से एक सेकेंड देखो, ये गलती हो गई, ये g है तो यहाँ पर 4a² रहेगा, यहाँ पर 2 टाइम्स बनेगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, दिस इज माइनस g, स्क्वायर कीजिए आप इसका, तो यहाँ से 4a² 0 0 1/2a बनेगा आपके पास से। a पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से ओपन हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर, ACD। मैं इसको आसान सवाल कंसीडर करूँगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैकेनिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं, कंपेयर करना, इक्वेशंस एक दूसरे में रखना, वरना कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उस रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ये एक डुएबल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो सकता है स्टूडेंट फंस गए हो मॉड की वजह से, या इनमें से कोई मार्क नहीं किया हो, इस वजह से ये परसेंटेज आपको कम दिख रहा है कि सिर्फ 6% के आसपास से भी कम स्टूडेंट थे जिन्होंने इसके अंदर पूरे मार्क्स नहीं लेकर आ पाए। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप कहाँ पर फंसे, कि आपको इसका सोल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारे पास फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्क करना चाहें तो फाइनल आंसर वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज ACD इज द फाइनल आंसर। गुड क्वेश्चन, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन प्योर मैकेनिकल आते हैं, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व किए बना दिया। कुछ क्वेश्चन दिमाग वाले होते हैं, जैसे PNC, प्रोबेबिलिटी, उनमें सोचना पड़ता है कि इसको कैसे लिखें, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। और कुछ क्वेश्चन थोड़े इक्वेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। हर तरह के सवाल हैं, हमें तो मार्क्स से मतलब है, सबकी प्रैक्टिस करनी है।